है दोस्तों, सभी लोग कैसे हो यार। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए अमीन पटवारी का यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए जी। बिल्कुल यहाँ पे आपका एग्जाम काफी पास आ चुका है। 7 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इसलिए हम आप सभी के लिए लेके आए ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और ये काफी आप फिर से एक बार बोल रहे हैं भैया कि आप काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप देख के एनालिसिस कर सकते हो कि किस टाइप से यहाँ पे अमीन पटवारी में यहाँ पे 7 तारीख को आपका, जी बिल्कुल 7 तारीख को आपका किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको पहला ऑप्शन देखते हैं, सी डी रोम है, सी डी आर डब्ल्यू है, सी डीवीडी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही सही हो जाएगा। सर्च इंजन क्या है, यहाँ पे कहा गया है सर्च इंजन क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना का पांचवा क्वेश्चन का है, तो लाइन से कट करती हुआ यहाँ पे लिए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सर्च इंजन क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्रामर जो इंजन जो की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब के दस्तावेज की खोज करता है, एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भैया, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। जो आधारभूत कार्य नहीं, कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं, इनपुट एक्सेस करना है, टेक्स्ट कॉपी करना है, डेटा स्टोर करना है, डेटा प्रोसेसिंग करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आधारभूत कार्य नहीं है, वो बी हो जाएगा, टेक्स्ट कॉपी करने यहाँ पे नहीं आएगा भैया यहाँ पे। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी, आप यदि पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ जाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरी चीज भाई, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। 7 तारीख का जो एग्जाम है, आप एनालिसिस कर सकते हो कि किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी के थ्रू आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि आने वाले एग्जाम में कैसे टाइप किस आउटपुट में जाने वाली है दोस्तों। तो इसलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह बोला गया है। स्कैनर, प्रिंटर या मॉनिटर। जो आउटपुट होता है स्कैनर, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस मतलब देने वाले भाई, यहाँ पे आउटपुट है ये भी देते हैं, मॉनिटर भी देते हैं। ठीक है, स्कैनर भी यहाँ पे, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर ये इनपुट देने वाले हैं। जैसे जो कीबोर्ड है उसमें इनपुट होता है भाई, प्रिंटर प्रिंट होता है यहाँ पे। ठीक है, मॉनिटर तो ये क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट हो जाएगा डिवाइस। माउस, इसमें क्या है, आउटपुट डिवाइसों को एक समूह है, माउस है नहीं, प्रिंटर ये भी नहीं, मॉनिटर नहीं, फास्ट प्रिंटर या मॉनिटर। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक निर्गमन आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचित है ना संचारित होते हैं, उसे सबसे अधिक वर्गीकृत किया जाता है यहाँ पे मेम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, अब लेजर प्रिंटर के रूप में, लाइन प्रिंटर के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर के रूप में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9वां क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सिर्फ लाइन प्रिंटर का ग्रुप है। यहाँ पे लाइन प्रिंटर का ग्रुप है बोला जा रहा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंट या ड्रम प्रिंटर, चेन बैंड प्रिंटर या फिर चेन है, ब्रांड प्रिंटर है या इनक्वेज प्रिंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको क्या दिया गया, लिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपको यहाँ पे लिया गया है, ड्रम प्रिंटर, चेन ब्रांड प्रिंटर यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, वह प्रिंटर जिस पर छापा है ना या अक्षर किसी मैग्नेटिक इम्पैक्ट के बिना बनते उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर या पेज प्रिंटर। तो राइट आंसर क्या हो बोल लिया गया, यहाँ पे सी को यहाँ पे लिया गया दोस्तों। ये पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो पे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहने वाले, पूरा 100 के 100 यहाँ पे आपको सभी को बताने वाले हैं दोस्तों अपनी इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब इस साइड के देख लेते हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख लिए अपन लोग। हाँ, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला जा रहा है पे, लाइनेक्स है, विंडोज है, ओपन है ना,
सोलारिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जा रहा है, तो ये भी है, ये भी है। तो राइट आंसर कौन सा लिया है इसमें? डी को लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये आपका लिया गया है दोस्तों, डी ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोला जा रहा है? एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं यहाँ पे। एडिटर्स और डिबगर्स किस में आते हैं? तो ये आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा सही बोला गया है? कौन सा सही कहा गया है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। ठीक, ए टू ए फोर इंगित करता है। ए टू ए फोर क्या इंगित करता है? केवल सेज है सेल ए टू से सेल ए फोर तक, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल ए टू से सेल ए फोर तक यहाँ पे। ठीक, ए टू अनुपात ए फोर इंगित करते बोला गया यहाँ पे। थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पैराग्राफ इंडेक्स बनाने के लिए खाली संसार कट का उपयोग किया जाता है। जो पैराग्राफ है ना, इंडेंट बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए यहाँ पे, जैसे कि बढ़ाना है इसको। ठीक, पैराग्राफ दिए गए हैं, उसको बढ़ाना है भैया, पेज ब्रेक भी बोल सकते हैं उसको। तो कौन सा? कंट्रोल डी का यहाँ पे माफ कीजिएगा, डी ऑप्शन, मतलब कंट्रोल एम का यहाँ पे यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है यहाँ पे। वेरिफिकेशन की क्या प्रक्रिया भाई? तो यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है यहाँ पे? स्टैटिक आईपी, यहाँ पे डायनेमिक आईपी, यहाँ पे यूनिक आईपी, कॉमन नेम और नंबर, मतलब हमेशा नहीं बदलती। तो हो जाएगा स्टैटिक आईपी एड्रेस, हम बोलते हैं ना, आईपी एड्रेस के साथ चेंज किया जाता है ऐसा करके। तो ये हो जाएगा भैया आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 है। एफ का उपयोग होता है। जो एफ का उपयोग किसमें किया जाता है? वेबसाइट डिजाइनिंग में, इंटरनेट में जोड़ने के लिए। भाई आप थोड़ा सा कंप्यूटर का अगर नॉलेज रखते हो ना भाई, बेसिक जानकारी रखो, कोई अंदर से एकदम डीपली नहीं जाते कंप्यूटर में, बेसिक बेसिक यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों। तो कंप्यूटर से आपको एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक यदि आपकी जानकारी होगी तो आप ये निकाल सकते हैं इस एग्जाम को। इस मात्रा में टारगेट तो भाई आपको 20 क्वेश्चन का देंगे यहाँ से आप सबको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, तो क्या क्या है उपयोग होता है? तो सी में यहाँ पे इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, FTP यहाँ पे आप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है 19वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो मेलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करते हैं? वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, में से कोई नहीं, या वार्म यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन। सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तेज सीपीयू चाहिए, छोटी स्टोरेज, अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल, बड़ी मेमोरी, मेन मेमोरी। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बी नहीं, आवश्यक नहीं है, मतलब छोटी स्टोरेज डिवाइस, यहाँ भी ये चलने वाला नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। ठीक, चलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य हिंदी का कहा है, सामान्य हिंदी का भी बचा है, और भी देख लेंगे यहाँ पे सामान्य हिंदी का। ठीक है, सब इसके बाद सामान्य हिंदी आएंगे दोस्तों। सामान्य हिंदी से कमाल क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो चलिए सामान्य हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन किया गया था यहाँ पे। और समय बिल्कुल कम नहीं है दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ओल्डर क्वेश्चन देखिए, और मॉडल पेपर भी यहाँ पे आप लोग सीरियस वाइज यहाँ पे अध्ययन करते रहिए दोस्तों, यहाँ पे देखते रहिए, क्योंकि जितना आप लोग MCQ लगाओगे उतने आपके लिए बेस्ट रहने वाले दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे भविष्यक है, आगामी है, अग्रगामी है, यहाँ पे भावी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? डी, भावी, भावी बोल सकते हैं, आगामी वर्ष नहीं हो सकता ऐसे, मतलब भविष्य में होने वाली है ना, तो भावी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उपयुक्त लोककृत्य का सटीक अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना। यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे उसे ना कोई और नहीं काम करने लगा, मतलब तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा भाई? लोककृत्य दिया है उसका अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे जिस काम के लिए जाए उसे ना कर कोई और ही काम करने लगा, मतलब ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा, मतलब बी सही हो जाएगा। ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? तो सी ड ड अंतिम वर्ण क्या है? ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि स्त्रीलिंग वाची शब्द या नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में से किस संज्ञा की रूपांतरित होगी? चिन्हित कीजिए कह रहा है यहाँ पे, तो चिन्हित करना भाई, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नद। ठीक है, बी ऑप्शन नद यहाँ पे सही हो जाएगा। नदिया, नाला, सरिता, तो नद यहाँ पे सही होगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 है, यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपयुक्त वाक्यांश में यह और किसी शब्दों को वस्तुतः किसी वैकरणिक श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए, मतलब किस वैकरणिक श्रेणी के अंतर्गत? तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए फटाफट यहाँ पे बताते चले जाता हूँ क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है भाई, और जितना भी आप जल्दी जल्दी देखेंगे क्वेश्चन उतना ही कमाल आप सभी के लिए अच्छा। समय की बचत यहाँ पे करेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? यहाँ पे कथन को पढ़ने होगा। संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल दो पदों के बीच संयोजक शब्द ही लुप्त होते हैं। समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेदन होता है। यहाँ पे कहा गया है संधि दो या दो से बधाया हो सकते हैं, जबकि समास में यथावत नहीं रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन सी हो जाएगा, संधि में दो पद यथावत रहते हैं जबकि समास में ये यथावत नहीं रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। अयादी, यदि धन अपि है, पो धन अन है, महाधन ऐश्वर्य है, जल धन उर्मी है। तो राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए भैया, तो पवन मतलब पवन, यहाँ पे पो प्लस अन पवन, भी यहाँ पे सही हो जाएगा अयादी का। निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचाने। यहाँ पे सटीक एवं शुद्ध वाक्य पहचानना भी पढ़ लीजिए यहाँ पे वीडियो को रोक कर। यहाँ पे राइट आंसर बता दे तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्ध जनों का रहना भी आवश्यक है। जी बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। गर्भ शब्द को उसकी उत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो यह हो जाएगा तत्सम शब्द के अंतर्गत, ठीक है। निम्नलिखित में से देशजन शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। जो देशजन शब्द है उसको चिन्हित करना है भाई, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब खटर पटर देशजन ये शब्द है दोस्तों। चलिए अभी देखने वाले हैं जर्नल इंग्लिश से क्वेश्चन यहाँ से आने वाले भाई, जर्नल इंग्लिश के यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं। कमाल का क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको बोले जाएंगे 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको सभी को बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया 31 क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट वन वर्ड सुटेबल है ना, पर्सन हु हैज रिजेक्टेड हिज लिगेंसेस और पॉलिटिकल बिहेवियर। तो क्या बोले जाएंगे इसको, वन वर्ड बोला जा रहा है। तो वन वर्ड में क्या होता है यहाँ पे, पर्सन हु हैज द रिजेक्टेड हिज रिलीजियंस, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं पॉलिटिकल बिलीफ। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर देख लिए ऑब्स्टेटेड, ठीक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेंटली वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्प्लिट जो बोला गया है, वर्ड को यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे करेंटली वर्ड जो है ना, तो इसमें सभी में थोड़ी सी गलती हो गई, आपको इसको माइनर ही देखना है। मेजर और माइनर की बात करें तो माइनर ही देखने हैं आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा ये फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही होने वाला है दोस्तों, जो ये है वो फर्स्ट है वही सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी देख लीजिएगा इस लोगों को। 33 क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड विच इज द नॉट सिनोनिम्स विच इन द वर्ड, है ना। तो यहाँ पे विच द वर्ड यानी डेक्सट्रिटी
बोला गया है, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका? तो इसका हो जाएगा डी, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करना तो हो जाएगा जिम और द चिल्ड्रेन आर टू गो फर्स्ट बोला जाएगा ना। द बोन अक्षर थोड़ा सा टू हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन सही आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए 35वां है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे फिर से इनकरेक्ट यहाँ पे चूज करना। ग्रामर आपका सही होगा भाई, आप लोग इजिली कर दोगे, उतना हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं है यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका बता देते हैं, डी हो जाएगा, हु डिड हु विजिट यस्टरडे, ये सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल आउट द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रीपोजिशन, यहाँ पे मोहन इज द क्यूट एट होम ब्लैंकेट मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या है, तो मैथ में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो मैथ में क्या आ जाएगा, इन मैथमेटिक मतलब होम। ठीक, fill up the blank the following the sentence which is the mode of conjunction ABC is on the equilateral triangle blanket its sides are the equal, यहाँ पे तो राइट आंसर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, इसका क्या लिया गया है, बी यहाँ पे सही हो जाएगा, हेंस यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा बी यहाँ पे, हेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। नेवर द लीव द रिपोर्ट ऑफ द मीन्स आइडेंटिफाई द करेंट डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इम्पेरेटिव्स, यहाँ पे कहा गया, तो कोई इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम बाद में कुछ चर्चा करेंगे, बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और बाकी तो एक दो क्वेश्चन है ऐसे, उतना हार्ड नहीं है यहाँ पे इंग्लिश में, बट थोड़ा सा ग्रामर वो आना चाहिए था। इन द है, जैसे कि नेदर नेदर नॉर है, और कुछ पैसे से ऐसे कुछ क्वेश्चन आने थे, बट इस बार आ सकते हैं दोस्तों, तो आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए मैथ से कभी यहाँ पे पूछा गया है मैथ में, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्ट, और देखते कितने समय में 3 वर्ष पर दर से, है ना, दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ही डायरेक्ट बता दिया आपको, 5 वर्ष यहाँ पे कहा गया दोस्तों। आपको यहाँ पे फाइंड करने, इसको बना के देखना है, यदि आपको चाहिए होगा, अगर बना के मैथ्स को आपको बना के बताएं, मैथ्स को सामान्य जो गणित के यहाँ पे पूछा गया है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपने जितने भी सही किए होंगे, आपने जितने भी क्वेश्चन अभी देखे हैं, उनमें से आप लोग जितने भी सही किए वो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यहाँ पे बाकी क्वेश्चन आपको चाहिए, तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट जरूर बना के लाने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डील करेंगे दोस्तों। बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।